नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। आपने सुना होगा कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर रहती है, प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर नहीं रहती है। वहीं अमेरिका के कंटेस्ट में आपने सुना होगा कि अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा पावर रहती है वो प्रेसिडेंट के पास रहती है। तो क्या है इसके पीछे बेस, क्यों इंडिया में प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर रहती है, वहीं यूएसए में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर रहती है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है उसमें जनता डायरेक्ट वोट करती है। प्रेसिडेंट यूएसए का जो होता है वहां जनता वोट करती है। तो हम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जा रहा था, तो उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, उनके सामने ऑप्शंस थे कि वो चाहे तो यूएसए वाला प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति व्यवस्था एडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया में, और दूसरा ऑप्शन था कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री वाली व्यवस्था यानी कि संसदीय व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, उसको एडॉप्ट किया जाए। तो काफ़ी सोचा समझा, उसके पीछे कई रीजंस थे कि हमने इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों अडॉप्ट किया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक अलग विशेषताएं हैं और कुछ कमियां भी हैं। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अपनी एक विशेषताएं हैं और उसकी भी कुछ कमियां हैं। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए इंडिया के लिए कौन सा बेस्ट होगा, तो उस बिहाफ पर इन्होंने सिलेक्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने सब कुछ सोच विचार करके फाइनली पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसे हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं, उसको अडॉप्ट किया। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। आगे आने वाली सीरीज में हम बारी बारी से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं और उसकी कमियां क्या हैं, वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अपनी विशेषताएं क्या हैं और डीमेरिट्स यानी कि कमियां क्या हैं। उसके साथ हम डिस्कस ये भी करेंगे कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से भारत के संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया और उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया, जिससे वो व्यवस्था चली आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया में चल रहा है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव होता है। प्राइम मिनिस्टर को जनता डायरेक्ट चुनती है और उसी के पास सारी पावर्स होती हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद होती है। वहीं प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का मुखिया होता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है। यूएसए में प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव होता है, सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो आज हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, और आने वाली सीरीज में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या विशेषताएं हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, क्या विशेषताएं हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, क्या कुछ कमी थी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में है और क्या कमी है जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है, क्या कारण थे कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पर आने वाली सीरीज में। तो आज हम समझते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, चाहे वो केंद्र सरकार के लेवल पर हो या राज्य सरकारों के लेवल पर हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ इट सेंटर एंड द स्टेट्स। इसके लिए आर्टिकल्स हैं भारत के संविधान में, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75।
जो डील करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम से, यानी कि संसदीय व्यवस्था से केंद्र पर, और आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 ये स्टेट के संदर्भों में पार्लियामेंट्री सिस्टम में डील करते हैं। तो यहां पे ध्यान क्या रखना है आपको कि भारत के संविधान ने पार्लियामेंट्री व्यवस्था दोनों जगह लागू की है, चाहे वो केंद्र के लेवल पर हो या राज्य के लेवल पर हो। केंद्र के लेवल पर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो व्यवस्था है उसका जिक्र आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में किया गया है। वहीं राज्यों के लेवल पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है उसकी जिक्र आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 जो भारतीय संविधान का है उसमें चर्चा है। अब मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आधुनिक लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं। एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसको क्लासिफाई करने का एक आधार है, किस बेस पर जो है ये क्लासिफाई किए गए हैं। तो ये क्लासिफाई किए गए हैं एक रिलेशन के बेस पर जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच होता है। हम जानते हैं किसी भी सरकार की 3 ब्रांचेस होती हैं। एवरी गवर्नमेंट हैज 3 ब्रांचेस। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज जुडिशरी। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो जो ब्रांचेस हैं ये 3 किसी भी सरकार की, उसमें से जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यानी कि कार्यपालिका और जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है यानी कि विधायिका, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के आधार पर ही ये क्लासिफाई किया गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वो कैसे? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय व्यवस्था किसी भी सरकार की वह व्यवस्था है जिसमें जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के, विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी पॉलिसीज और एक्ट्स के लिए, कानून और योजनाओं के लिए। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो सरकार की राष्ट्रपति व्यवस्था है, दूसरी तरफ वहीं जो सरकार की राष्ट्रपति व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती है लेजिस्लेचर के यानी कि विधायिका के। अब देखिए, भारत में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो लोकसभा का इलेक्शन होता है। क्या चुनकर आते हैं जो सदस्य जीतते हैं, वो क्या चुनकर आते हैं, क्या बनते हैं वो बनते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद, संसद के सदस्य। फिर जितने भी सांसद जीत कर आते हैं तो जिस पार्टी के ज्यादा सांसद जीत कर आएंगे उसी पार्टी की सरकार बनेगी। अब जब सरकार बनेगी तो उसमें से प्राइम मिनिस्टर भी होगा, उसके साथ मंत्री भी होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर और मंत्री जो बनते हैं वो कौन बनेंगे? वो वही बनेंगे ना जो जीत कर आए हैं, मतलब कि जो ऑलरेडी लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, संसद के सदस्य हैं। तो एक व्यक्ति 2 रोल निभा रहा है। पहला तो वो सांसद है, मतलब कि लेजिस्लेचर का पार्ट है, विधायिका का हिस्सा है। दूसरा उसी में से मंत्री और प्रधानमंत्री बने तो वो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का पार्ट हो गई। तो एक व्यक्ति 2 जगह 2 रोल संभाल रहा है। तो इंडिया में ये होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, जब 2 रोल संभाल रहा है तो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है इंडिया में यानी कि कार्यपालिका यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है
कि जो एग्जीक्यूटिव होती है वो विधायिका के प्रति यानी कि लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है। यानी कि जितने भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यानी कि यूएसए में सांसद जीत कर आते हैं वो मंत्री नहीं बनते, वो संसद तक ही सीमित रहते हैं। वहां की जो पार्लियामेंट है वहीं तक सीमित रहते हैं और कानून बनाने का काम करते हैं। लेकिन इंडिया में सांसद कानून बनाते हैं, वही मंत्री होते हैं तो वही उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन यूएसए में कानून बनाते हैं वो जो जीत कर आते हैं, वो कानून बनाने तक ही सीमित रहते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, उसको एग्जीक्यूट करने का काम, उसको क्रियान्वित करने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडी का होता है, जो कि कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से जिसे भी चाहे उसे मिनिस्टर बना सकता है अपने कैबिनेट में, चाहे उसने इलेक्शन लड़ा हो या ना लड़ा हो। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है यानी कि प्रेसिडेंट और उसके साथ मिनिस्टर्स, वो लेजिस्लेचर के प्रति बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो लेजिस्लेचर का हिस्सा ही नहीं होते हैं। उन्होंने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं। लेकिन इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी एक्ट और पॉलिसीज के लिए। क्यों? क्योंकि वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था है या संसदीय जो सरकार है उसे हम कैबिनेट सरकार के नाम से भी जानते हैं और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि जिम्मेदार सरकार के नाम से भी जानते हैं और बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अपनी एक कैबिनेट होती है, मंत्रीगण होते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? ये कहते हैं ब्रिटेन, जहां पे ब्रिटेन की संसद है उसकी लोकेशन, जगह का नाम है बेस्ट मिनिस्टर। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है वो जो है ब्रिटेन से मानी जाती है। और ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, गुलाम बना के रखा, तो इंडिया के लोग उनसे ज्यादा फैमिलियर हो गए थे और उनकी व्यवस्थाओं को, कानूनों को समझने लगे थे। तो इसीलिए एक कारण ये भी था पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने का, क्योंकि इंडिया के जो लोग थे वो अवेयर हो चुके थे, जागरूक हो चुके थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके ऊपर राज कर रहे थे और ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता था, तो सारे एक्ट और पॉलिसीज वहीं से बन के आते थे, तो उन्हें पता था कैसे क्या कानून बनते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इसलिए ये भी एक कारण था इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट करने का। और भी कारण हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो बेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्यों कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को? क्योंकि ब्रिटिश की जो संसद है उसकी लोकेशन, जगह है, बेस्ट मिनिस्टर के नाम से जानी जाती है और ब्रिटिश की जो में पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो वहीं से शुरुआत मानी जाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है या सबसे पुराना ब्रिटिश में ही है। तो पार्लियामेंट्री व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में शुरुआत हुई, ब्रिटेन से चल रही है, जापान में भी चलती है, कनाडा में भी चलती है और इंडिया में भी चलती है। और भी कुछ देश हैं जहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की अगर बात करें, राष्ट्रपति सरकार की, राष्ट्रपतीय व्यवस्था वाली सरकार की बात करें, तो इसे हम नॉन रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार और नॉन पार्लियामेंट्री, गैर संसदीय और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, समझते हैं इसको। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेजिस्लेचर के प्रति, जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वहां का, जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, वहां की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, कार्यपालिका है, वो विधायिका के प्रति बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए वो नॉन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इसलिए हम नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम को।
दूसरा इसे नॉन पार्लियामेंट्री, भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है वहां पे तो नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाम से ही जाना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगला है फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, सरकार का टेन्योर होता है 5 साल का, लेकिन सरकार 5 साल से पहले भी गिर सकती है अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ ना कर पाए, फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाए। आप जानते हैं सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त चलती रहती है, किसी के कम हो गए किसी के ज्यादा हो गए, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में है ये ऐसा कि जिसके पास ज्यादा विधायक या ज्यादा सांसद होंगे वही सरकार बनाएगा राज्य में या केंद्र में, लेकिन कम हो गए तो सरकार गिर जाती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, फिक्स गवर्नमेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि 5 साल तक चले, चल भी सकती है, ऑब्वियसली चली भी है, लेकिन गिरी भी है 5 साल से पहले। अटल बिहारी जी के टाइम पीरियड को याद कर लीजिए, ठीक है। तो फिक्स गवर्नमेंट नहीं होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फिक्स गवर्नमेंट होती है, 5 साल तक वो चलेगी, गिराना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए ये फिक्स गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को। अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो राष्ट्रपति व्यवस्था है वो सिर्फ यूएसए में है, यूएसए के साथ साथ ब्राजील में भी है, रसिया में भी चलती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, श्रीलंका में भी चलती है, और उसके साथ और भी कंट्रीज हैं जहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। तो ये हमने डिस्कस किया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम की अपनी अलग विशेषताएं हैं और कुछ कमियां भी हैं, वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अपनी अलग विशेषताएं हैं, कुछ कमियां भी हैं। इसके बाद वाले वीडियोस में हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मेरा मकसद था कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जिससे कि हम डिफरेंशिएट करें दोनों में, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो उसे आप आसानी से कैच कर पाएं, उसे आप आसानी से समझ पाएं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।